भारत की भूमि सदियों से महानतम कहानियों और प्रेरणादायक व्यक्तियों की धरोहर रही है। ये भूमि अनेकों वीरों, संतों और नेताओं की गाथाओं से पटी पड़ी है। आज हम ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी की बात करेंगे जिसने हर भारतीय को गर्व और प्रेरणा से भर दिया। यह कहानी है डॉ. पीजे अब्दुल कलाम की, जिन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है और जिन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी। प्रारंभिक जीवन अब्दुल कलाम काजन फबी अक्टूबर नीडा एसएसजीएड को तमिलनाडु के रामेश्वर में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाबदीन एक नाविक थे और मां अशियम्मा गृहिणी थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के ही स्थानीय स्कूल से हुई। कलाम जी का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। कलाम जी ने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और बाद में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उनकी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने ठान लिया था कि वे विमानन क्षेत्र में अपना करियर बनाएंगे। वैज्ञानिक जीवन कलाम जी ने यूनान डीनाई सिक्सीड में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ में वैज्ञानिक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने यहाँ कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय सेना के लिए छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन करना शामिल था। नियाओ 69 में उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे SLV-3 के परियोजना निदेशक बने, जो भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च वाहन था। उनके नेतृत्व में वनडीड एसिटियर में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। मिसाइल कार्यक्रम और सफलता। यायान HD में कलाम जी को DRDO में वापस बुलाया गया और उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP की शुरुआत की। उनके निर्देशन में भारत ने अग्नि अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उनकी अगुवाई में भारत ने मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भरता प्राप्त की और वे मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी इस महान उपलब्धि ने भारत को एक मजबूत रक्षा शक्ति के रूप में स्थापित किया। राष्ट्रपति का कार्यकाल। डॉ. APJ अब्दुल कलाम को 2002 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वे जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते थे और अपनी सादगी, विनम्रता और बच्चों के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने बच्चों और युवाओं को प्रेरित करने के लिए अनेकों विद्यालयों और विश्वविद्यालयों का दौरा किया। लेखन और प्रेरणा। कलाम जी एक महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति होने के साथ-साथ एक उत्कृष्ट लेखक भी थे। उन्होंने विंग्स ऑफ फायर, इंडिया डोसेस इन ड्वेटी, इग्नाइटेड माइंड्स जैसी कई प्रेरणादायक किताबें लिखीं, जो युवाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। निधन और धरोहर। 4 जुलाई 2005 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का शिलोंग में एक व्याख्यान के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को शोक में डाल दिया। कलाम जी की धरोहर उनके प्रेरणादायक जीवन में वैज्ञानिक योगदान और बच्चों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में है। वे आज भी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो अपने सपनों को साकार करने की दिशा में मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टर कलाम ने हमें सिखाया कि कठिनाइयों से घबराने की बजाय हमें उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर प्रयास करना चाहिए। उनके जीवन की कहानी हमें यह संदेश देती है कि यदि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित और दृढ़ संकल्पित हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। डॉक्टर PJ अब्दुल कलाम का आजीवन एक जीती जागती मिसाल है कि अगर कोई व्यक्ति अपने सपनों के प्रति सच्चा और मेहनती हो, तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है और अपने देश और समाज के लिए अमूल्य योगदान दे सकता है। उनकी ये कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी।